మాణిక్రావు ఠాకరే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ध्यान दे तो इन्होंने किसानों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि किसानों के भविष्य के लिए किसानों का जीवन सुरक्षित हो। इस तरीके से लगातार ये सरकार किसानों का, इस देश के लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरह लुटाने का काम केसीआर सरकार, बीआरएस लगातार कर रही है। ये जनता को समझ चुके हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की यहां पर आने वाली है और आने के बाद हमारे नेता राहुल जी गांधी जी ने जो वारंगल में बताया था कि हम किसानों के लिए 2 लाख रुपया का जो कर्जा उनके ऊपर है वो पूरी तरह माफ करेंगे, राहुल जी गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था। और ये भी कहा था जो भी मजदूर हमारे भाई है उनको भी खेती पे काम करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, उनको भी एक पैसा हर साल देने के लिए भी राहुल जी गांधी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था। और जिस तरीके से धरनी पोर्टल के बारे में बहुत सारे लोगों की जमीन, आज उनकी जमीन दूसरे को देकर गवर्नमेंट में जमा करके अपने फैमिली को इस तरीके से देने का जिस तरीके से तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है, तो उसको भी हम वो रास्ता बंद करेंगे और गरीबों की जमीन उनको वापस देने के लिए, उनका हक वापस देने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। ये भी वायदा राहुल जी ने किया था। इस गवर्नमेंट ने जो अभी कहा गया कि जो फसल बीमा की बात है, फसल बीमा पूरे तेलंगाना, पूरे देश में मिलता है, क्योंकि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है वो पैसा उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। तो जो भी फसल है उसका अगर नुकसान होता है तो किसानों को पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से इन्होंने बीमा के लिए, इंश्योरेंस के लिए पैसा किसानों के खेती बाड़ी के जो उपज होती है उनसे इंश्योरेंस का पैसा वो भी इस गवर्नमेंट ने नहीं भरा है। तो इस तरीके से ये जो लगातार इस गवर्नमेंट जो है, जो धरनी के बारे में भी हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ था कि भाई आप जमीन वहां किसकी कितनी है, गरीबों की जमीन कितनी है। जो हमारे नेता इंदिरा जी गांधी ने जमीन दी थी 24 लाख एकड़ की करीब करीब जमीन इस तेलंगाना में दी थी, उसको गिन के उनको हक उनको देना चाहिए। वो उसको मेजरमेंट करने के लिए 1000 करोड़ रुपए तेलंगाना में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, लेकिन इन्होंने वो पैसा खर्चा नहीं किए। उसके पीछे जो राज था कि जो गरीबों की जमीन है, जो हमारे नेता इंदिरा जी गांधी ने दी हुई जमीन है, वो लूटने का पूरी तरह षड्यंत्र इन्होंने बनाया। और उस षड्यंत्र के तहत आज धरनी पोर्टल करके उसके माध्यम से जमीन अपने पास रखकर, अपने फैमिली के पास रखकर कुछ चंद लोगों को वो जमीन देकर उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश इस सरकार ने की है। इसलिए ये गवर्नमेंट पूरी तरह किसानों के खिलाफ है। सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं पे देश में जमीन के बारे में हुआ हो तो यहां पर तेलंगाना में हुआ है। सबसे देश से सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ी लूट इस तेलंगाना के किसानों के इस सरकार ने, केसीआर और बीआरएस ने की है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन अभी चुनाव आ रहे हैं। मैं अभी सभी यहाँ पे मंडल के अध्यक्ष है, हमारे ऑफिस बेयर है, उनको कहना चाहूंगा कि राहुल जी गांधी जी ने जो वारंगल में डिक्लेरेशन दिया था वो हर मंडल लेवल पे उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर उस तरीके से पॉम्पलेट जो भी हमको पहुंचाते आता है, जो ऑफिस के पास बड़ा बैनर लगाकर, चौक चौक में बैनर लगाकर किसानों को कहिए, आप मजदूर हमारे भाइयों को कहनो, बहनों को कहिए कि आपको कांग्रेस सरकार यहां पे आएगी और आने के बाद ये हमारा कमिटमेंट है, ये हम आपको देने वाले हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उस बारे में हमारे
जो अध्यक्ष है पूरे तेलंगाना के, उनको भी मैंने कहा है कि मंडल लेवल पे ये ले जाइए, मंडल से हर बूथ लेवल पे लेके जाइए, हर घर घर तक लेके जाइए, उसका एक कार्यक्रम बना दीजिए। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारी आपकी है कि सभी ने जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस पूरे तेलंगाना की लूट करके बाकी राज्य महाराष्ट्र में जा रही है, वहां पे हजारों करोड़ रुपए वो अपनी पार्टी के लिए खर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रही है, आंध्र में जा रही है, अलग अलग प्रदेश के लोगों को पैसा बांट रही है कि ये लो तुम्हारे चुनाव के लिए, क्योंकि पैसा कहां का है? ये पैसा तेलंगाना की जनता का पैसा है।